हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। एंड आज की वीडियो हमारे सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर है। बट सक्सेस स्टोरी सुनने से पहले अगर आपकी भी कोई भी सक्सेस स्टोरी है जिसे आप चाहते हो कि दूसरों लोगों को मोटिवेशन मिले, तो फिर उन सक्सेस स्टोरीज़ को मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आप चाहे तो उन्हें मेरे ईमेल पर शेयर कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी शेयर कर सकते हैं। एंड उनको मैं अपने व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूँगी जिनसे सभी को मोटिवेशन मिलेंगी एंड वो अपनी मैनिफेस्टेशन में और अपनी जी जान लगा पाएंगे। सो अगर आपकी भी कोई भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं देन ज़रूर शेयर करें मेरे साथ भी, एंड हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। एंड अगर आपको मुझसे 1-on-1 सेशन लेना है जिसके प्राइजेस अगर आपको जानने हैं, डिटेल्स जाननी है, तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करें या फिर मेरे ईमेल पर मुझे मेल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पैकेजेस के प्राइस एंड ऑल सब कुछ मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएगी। एंड इफ़ यू वांट टू बिक अ सेशन देन लेट मी नो। ओके, सो हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। सो ये फर्स्ट सक्सेस स्टोरी मेरी क्लाइंट की है। ये मेरी क्लाइंट कब की है, शी वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट, लिटरली फर्स्ट क्लाइंट। शी वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट। ऑफकोर्स अभी तो वो मेरी क्लाइंट नहीं है बट पहले थी। एंड ये मेरी फर्स्ट क्लाइंट थी जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। एंड मैंने सेशंस लेना स्टार्ट किया था। एंड जब मैंने सेशन लेना स्टार्ट किया था तो फिर वो मैंने फ्री में ही स्टार्ट किया था, जब मैं फ्री में सेशंस देती थी। एंड वो ज़्यादा नहीं रहा बिकॉज वो 2-3 मंथ ही रहा, बिकॉज मैंने उसको इसलिए बंद करना पड़ा था बिकॉज कुछ लोग फ्री का लेते थे बट वो लोग अच्छे से करते नहीं थे। उनको ऐसा था कि हम फ्री दे रहे हैं, फ्री में ही मिल रहा है, कौन सा पैसा लग रहा है। एंड वो करते ही नहीं थे। एंड फिर उनको कॉल सेशन एंड ऑल सब लेना पड़ता था। एंड अच्छा नहीं लगता कि यार आप फ्री में इतना कुछ करो एंड वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैंने वो बंद करना पड़ा। बट हाँ, मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी मिले थे जो पूरी मेहनत करते थे एंड उनको रिजल्ट भी मिलते थे। ओके, सो अभी हम सक्सेस स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं। तो ये मेरी पहली क्लाइंट थी, पहली ही क्लाइंट थी ये मेरी। एंड इनका एसपी मैनिफेस्टेशन था, इनका मेन तो एसपी था। तो सो इनका वो तो मैनिफेस्ट नहीं हुआ बिकॉज ये आई थिंक हम लोग 1-2 मंथ जुड़े रहे थे। बट फिर उसके बाद इनका कुछ हेल्थ में इशू आ गया था। सो इनका हेल्थ इशू हो गया था, मेंटल स्टेट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी इनके साथ। तो हमारा कोई कनेक्ट ही नहीं रहा, काफ़ी टाइम तक कोई कनेक्ट नहीं रहा। एंड ऑफकोर्स उसको काफ़ी टाइम हो चुका है, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 1 साल होने को आया है अभी, है ना। सो काफ़ी टाइम हो गया है। एंड उनका वो मैनिफेस्ट तो नहीं हुआ था बिकॉज 1 साल तक हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहा। हमने सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 महीने ही बात कर पाई थी एसपी से रिगार्डिंग। एंड कोई कांटेक्ट एंड ऑल कुछ भी नहीं रहा। बट हाँ, उसी टाइम इन्होंने मुझे अपने एग्ज़ाम भी रिलेटेड बताई थी। एग्ज़ाम रिलेटेड भी उसी टाइम जब ये एसपी मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, तब उन्हें एग्ज़ाम का भी उन्होंने मुझे बताया था। तो मैंने इन्हें एग्ज़ाम के लिए भी गाइडेंस दी थी। सो इनकी वही एग्ज़ाम वाली सक्सेस स्टोरी आई है। एंड इनका यार ज़्यादा नहीं, 5-6 दिन पहले इनकी स्टोरी आई है। सो हम पढ़ते हैं ये क्या लिखती हैं। Hi Dee, maybe you remember me. I'm your free coaching initiatives member and I'm sorry मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं पिछले कुछ महीने एंड फैमिली इश्यूज़। तो सो मेंटल हेल्थ वॉज ऑल्सो सफरिंग डीपली। तो मैं आपको कोई अपडेट नहीं दे पाई। एक्चुअली आई हैव अनइंस्टॉल्ड इंस्टाग्राम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई हैव टू यू फॉर माई एसपी। पर वो तो नहीं हुआ मैनिफेस्ट अभी तक बिकॉज आई थिंक जिस मेंटल स्टेट में रहने के लिए आपने बोला था रहने के लिए, उसमें नहीं थी मैं। आई हैव नॉट रेगुलर विथ माई अफर्मेशंस एंड ऑल बट आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दिस लवली सोल, आई मीन यू शानिया दी। क्योंकि आई थिंक मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं एसपी मैनिफेस्टेशन पर लगा पाऊँ इस लंबे टाइम पे। पर जितनी भी एनर्जी थी वो मैंने मेरे एग्ज़ाम पे लगाई। बताया था ना मैंने कि एक एग्ज़ाम भी है मेरा एंड आई कांट अफोर्ड टू लूज़ इट दिस टाइम। तो वो मेरा बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा, जस्ट बिकॉज आई हैव स्टिक टू दिस सेल्फ लव मे बी। एंड लाइक यू से किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए खुद को कॉन्फिडेंट बनाओ दैट यू वर्थ इट एंड आपको वो मिल जाएगी। एवरी टाइम आई फील वीक, इनसिक्योर और लो अबाउट एग्जाम, आई डिड द पेप टॉक, इनका मीन्स अ सेल्फ टॉक एंड सम सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस सीरियसली what you have told me about prioritizing my own self work wonders at least for keeping myself gathered in this tough time. Okay, so इनकी ये सक्सेस स्टोरी थी। क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। इनका एक एग्ज़ाम था एंड वो एग्ज़ाम इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं ये एग्ज़ाम मैं फेल कर गई तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ऑफकोर्स इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस ऑलरेडी चल रहे थे। सो उसमें मैंने इनके एग्ज़ाम रिलेटेड और अफर्मेशंस ऐड कर दिए थे। एंड देन मैंने इनको बताया था कि आपको एग्ज़ाम को लेके क्या रखना है। एंड मैंने इनको यही बताया कि सबसे पहले खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस लाओ कि आप वो चीज़ को डिजर्व करते हो, आप वर्दिड हो उस चीज़ के लिए। एंड मैं सभी को ये चीज़ बोलना चाहूँगी जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, कि अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना, चाहे एग्ज़ाम ले लो, चाहे मैनिफेस्ट, चाहे एसपी लो, कुछ भी ले लो, उसको सबसे पहले ये चीज़ अपने अंदर लाओ
ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करती हूँ, इस चीज़ को मैं अपना बनाने में डिज़र्व करती हूँ, मैं वर्थ इट हूँ इसके लिए। चाहे वो कोई एग्ज़ाम ही ना हो कि आपको लाइक कोई एग्ज़ाम पास करनी है, तो उस चीज़ के लिए खुद को इतना वर्थ इट बनाओ, कॉन्फिडेंस बनाओ कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए वर्थ इट हूँ, मैं हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को एकदम पास कर सकती हूँ। एंड इन्होंने वही किया। इन्होंने अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन की सेल्फ टॉक सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा इन्होंने अपना सेल्फ टॉक रखा। एंड देन उसके बाद इनका वो एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा गया। एंड मैं बहुत खुश हूँ इनके लिए, बिकॉज लाइक यार बहुत ही अच्छी लड़की है ये, लाइक शी इज़ अ प्योर सोल। सो ये बहुत अच्छी लड़की है। सो इनकी ये सक्सेस स्टोरी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। सो ये वाली जो सक्सेस स्टोरी है ना, ये मेरे क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने मुझसे सेशन लिया था, काफ़ी टाइम हो गया है। सो इन्होंने मुझे बताया था पहले कि हमें लाइक ये सब लेना है। सो ओके, लेट मी सर्च हर स्टोरी, बिकॉज मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था एंड आई थिंक मैंने वो स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिया है, आई डोंट नो। ओके, आई थिंक डिलीट, हाँ मिल गया। ओके, थोड़ा सा नीचे चला गया तो ओके। सो ये लिखते हैं, हाय मैम, मेरी जॉब लग गई है मैम, आई मैनिफेस्टेड माई जॉब एंड मैनी मोर ऑन द वे। काफ़ी पेशेंस रखना पड़ा मैम। मैम चाहती तो MI ऑफिस जॉब थी, लेकिन टीचिंग में ही मिल गई, बट बहुत आराम से मिली, विदाउट इंटरव्यू मिल गई। मैंने इसे गॉड का साइन माना और एक्सेप्ट कर ली। ओके, इन्होंने मुझे बताया था कि हमें इनको ना जॉब मैनिफेस्ट करना है। इन्होंने मुझे बताया कि मुझे ना जॉब मैनिफेस्ट करना, हमारा सेशन चल रहा था। एंड जिस रिगार्डिंग हमारा सेशन चल रहा था उसके रिगार्डिंग भी इनकी काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट आई है। इनका कुछ फैमिली का कुछ था, सो काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट उसमें भी आई है। घर का कुछ चल रहा था। अब ऑफकोर्स आई कांट लाइक मैं वो चीज़ नहीं बता सकती क्या चल रहा था क्या नहीं, बिकॉज उन्होंने मना किया हुआ है मुझसे। सो ये सक्सेस स्टोरी इन्होंने मुझे बता दी कि आप ये शेयर कर सकते हो, बट वॉट एवर वो तो नहीं बता सकते। सो इनकी लाइक इनको जो मतलब ऐसा बता सकते हैं, इन्होंने मुझसे 2 सेशन लिए थे। जो दूसरी मैनिफेस्टेशन के लिए सेशन लिया था वो भी इनका पूरी मैनिफेस्टेशन हो गई है। एंड जो फर्स्ट के लिए जो सेशन लिया था वो फैमिली से रिलेटेड था, उसमें भी इनको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिले, काफ़ी मूवमेंट्स इनको मिले हैं। एंड ये थर्ड है कि इनको जॉब भी चाहिए था। एंड ऑफ कोर्स इनका जॉब मैनिफेस्ट हो गया। इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि बहुत ही पेशेंस के साथ, मतलब इन्होंने पूरा पेशेंस रखा और ये पूरी कंसिस्टेंसी के साथ वो प्रैक्टिस एंड ऑल सब कुछ करते हैं। पेशेंस इनमें काफ़ी है। इनको डेस्पिरेशन नहीं, इनको हड़बड़ी नहीं कि मुझे अभी चाहिए नहीं, इनको है मिल जाएगा, ठीक है। सो इनकी ये वाली सक्सेस स्टोरी थी, बिकॉज जब हम पेशेंस रख दें तो हमें वो चीज़ और जल्दी मिलती है। ओके, सो ये भी मेरी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी थी। सो ये तो मेरी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी थी। अभी है हमारे सब्सक्राइबर की सक्सेस स्टोरी। ओके, सो पहली सक्सेस स्टोरी है ओके एंड माई पीरियड मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने ना मुझसे एक और सक्सेस स्टोरी शेयर की है। इन्होंने एक्चुअली ना मुझे यूट्यूब के कमेंट में सक्सेस स्टोरी शेयर की थी। सो पहली सक्सेस स्टोरी थी SP मैनिफेस्टेशन वाली। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली थी जो ये चाहती थी कि हाइड रहे, तो इन्होंने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि दी ये वाला कमेंट आप हाइड कर देना, इसका स्क्रीनशॉट लेके। एंड देन ये जो पीरियड वाली सक्सेस स्टोरी इसको आप रहने दे सकते हो, बट जो SP वाला है वो थोड़ा डिलीट कर देना। ओके, तो चलिए, सो इनकी सबसे पहले पीरियड मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। सो ये बोलते हैं, आई नेवर अफर्म्ड फॉर दिस टू, आई वॉज जस्ट श्योर दैट माई पीरियड्स विल ओनली स्टे टिल 3 days, नॉट मोर देन, एंड trust me I waited months before telling this success story। क्योंकि कोई कह सकता है कि मे बी एक बार 3 दिन के हुए होंगे पीरियड्स ऐसे ही, तो जब से मैंने वो अज्यूम किया तब से मेरे पीरियड्स 3 दिन में ओवर हो जाते हैं, जो 6-7 दिन तक चलते थे। ओके, सो ये क्या बोलते हैं, इन्होंने सबसे पहले इस मैनिफेस्टेशन के अफर्मेशंस नहीं किए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या थी, अपनी अजम्पशन ये बनाई कि मेरे पीरियड्स 3 दिन से ज़्यादा तक नहीं रहते, मतलब मेरे पीरियड्स 3 दिन तक ही रहते हैं। एंड इन्होंने वेट किया था मंथ्स बिफोर टेलिंग दिस सक्सेस स्टोरी, मतलब इन्होंने 2-3 महीने 4 महीने इन्होंने काफ़ी 3-4 महीने बाद ये चीज़ देख चुकी हैं, श्योर हो चुके हैं कि उनके पीरियड्स 3 दिन तक ही रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सो ये इन्होंने विदाउट अफर्मेशन विदाउट टेक्निक मैनिफेस्ट किया। कैसे किया है, अजम्पशन बनाई। एंड मैनिफेस्टेशन में हम अपनी अजम्पशन ही बनाते हैं, एंड जब हम अपनी अजम्पशन बनाते हैं एंड वही हमारा मैनिफेस्ट हो जाता है, ठीक है। सो इसके लिए मैं वही बोलूँगी सब लोगों को, इन्होंने अपनी अजम्पशन बनाई थी, इन्होंने डेस्पिरेशन नहीं हुआ था इनको, ठीक है। ये अटैच नहीं थी उस चीज़ से इतना रिलेटेड की लाइक मुझे 6-7 दिन पीरियड हो तो 3 दिन हो जाएंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, अटैच नहीं थी उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। एंड उनके वही 6-7 दिन वाले पीरियड अब सिर्फ और सिर्फ इनको 3 दिन होते हैं विदाउट अफर्मेशन गया। सो जो लोग भी मैनिफेस्ट करते हैं ना, सो सीखो कुछ कि अगर आप डेस्परेट नहीं होते हो, आप अपनी अजम्पशन भी अच्छी कर लेते हो ना, उसी अजम्पशन में रहने लगते हो ना, तो फिर आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी पे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ये लिखते हैं, दी माई SP मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी, आई मैनिफेस्टेड माई SP आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ नोइंग अबाउट मैनिफेस्टेशन। ओके, इन्होंने अपना SP मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्टेशन के
के बारे में जब इन्होंने कुछ महीने पहले जाना था। ओके, आई गॉट टू नो अबाउट मैनिफेस्टेशन व्हेन माय लाइफ वाज कम्प्लीटली शैटर्ड। ओके, इन्होंने मैनिफेस्टेशन के बारे में तब जाना जब इनकी लाइफ बिल्कुल बिल्कुल ख़राब हो गई थी। आई गॉट टू नो अबाउट मैनिफेस्टेशन थ्रू सोशल मीडिया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग समवन पोस्टेड द कवर पेज ऑफ पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, ओके, सो ये बोलते हैं इन्होंने मैनिफेस्टेशन सोशल मीडिया के थ्रू जानी थी एंड इन्होंने कवर पेज पे देखा था पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी बुक है ना उसका कवर पेज इन्होंने देखा था। आई डिडंट पे अटेंशन, उन्होंने कोई अटेंशन नहीं दिया था तब उस चीज़ को। Then I later for fun was just bored, so I was searching for good book novel to read. Then suddenly it came to my mind that why not real power of subconscious mind. So I read it and become so positive after reading it. Then later I researched more about power of your subconscious mind and manifestation and everything on YouTube, Google, everywhere. For months I also watched a secret movie and I gained knowledge but never implemented it cause could not believe in it completely. Okay, इनको जो इन्होंने जस्ट फन के लिए इन्होंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी एंड उसके बाद पढ़ने के बाद उनको कुछ पॉजिटिव फील भी हुआ। दैन उसके बाद इन्होंने द सीक्रेट मूवी भी पढ़ी हुई है बट इन्होंने कभी भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की थी बिकॉज उनको उन चीज़ों पर बिलीफ नहीं हो रहा था। ओके, सो आगे ये लिखती हैं दो आई वॉज ओके सॉरी ये वाला पार्ट इन्होंने मुझसे कट करने को बोला है। ओके, लेट मी रीड, मन में पढ़ लेती हूँ बिकॉज थोड़ा मैंने ये सक्सेस स्टोरी लिटरली बस एक ही बार पढ़ी थी एंड मेरा ये था कि मुझे शेयर करना है बट ओके, थोड़ा शांत है ना। हाँ, ओके, अब यहाँ आगे लिखते हैं ये वाली लाइन यूट्यूब वीडियो में पोस्ट मत करना। जो भी अगर बोलते हैं ना कि आप तो ऐसे ही सक्सेस स्टोरी झूठी पोस्ट करो, देख लो पहले ही बोला हुआ है, ठीक है। ये वाली लाइन यूट्यूब में पोस्ट मत करना अबाउट ओके, ये भी हम बंद कर देंगे। बट लेटर ऑन आई सर्च्ड मोर ऑन एंड इज कन्फ्यूज्ड स्टिल सीइंग डिफरेंट ओपिनियन ऑफ डिफरेंट पीपल। ओके, बताते हैं कि कोई मैनिफेस्टेशन है जिनको ये पब्लिकली नहीं बताना चाहते, सो इनकी वो मैनिफेस्टेशन उनसे रिलेटेड ही कन्फ्यूज थी डिफरेंट पीपल के ओपिनियन एंड ऑल देख के। फॉर एसपी, ओके, इनकी सक्सेस स्टोरी पे आते हैं मेन। सो ये बोलते हैं आगे, फॉर एसपी नो कोच वॉज अनश्योर एंड डेली सक्सेस स्टोरीज वर कमिंग सो नो डाउट कैम। ओके, सो इन्होंने एसपी के लिए कोई भी कोच एंड ऑल नहीं लिया था, बस सक्सेस स्टोरीज थोड़ा बहुत देख लेती थी एंड उनका कोई भी डाउट एंड ऑल कुछ भी नहीं आता था। सो इन्होंने स्टार्ट किया मैनिफेस्टिंग एसपी करना, ठीक है, एसपी मैनिफेस्ट करना। आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग एसपी, ट्राइड अफर्म फॉर मंथ्स बट विथ नो रिजल्ट। महीनों तक इन्होंने अफर्म किया बट कोई रिजल्ट नहीं मिला। एंड वेन एवर आई यूज्ड टू सी एनीथिंग अपोजिट इन 3D लाइक थ्रू इंस्टा और इन कॉलेज, आई यूज्ड टू गेट इन डेस्परेशन एंड डिप्रेशन एंड थिंक नथिंग इज वर्किंग। ओके, सो जब भी 3D में कुछ अलग देख लेते, लाइक कुछ अपोजिट देख लेते थे इंस्टा या कॉलेज में, सो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते थे एंड ये सोचते कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, बट नेवर डाउटेड सो मैनिफेस्टेशन। सो इन्होंने बट मैनिफेस्टेशन पर कभी भी डाउट नहीं किया। समटाइम्स आई यूज्ड टू एनालाइज थिंग्स सो मच दैट आई यूज्ड टू थिंक व्हाई एम आई इवन मैनिफेस्टिंग समवन हु डजंट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू मी। कभी कभी ये भी चीज़ सोचते थे, एनालाइज भी करते थे कि मैं ऐसे इंसान को क्यों मैनिफेस्ट करूँ जो मुझे कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं देता। बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट इट इज़ मी हु क्रिएटिंग अ वर्जन ऑफ हिम दिस वे, सो आई थॉट ऑफ हिम एज एन इल्यूजन एंड दैट मेड थिंग्स ईजियर। इनको बाद में रियलाइज हुआ कि यही है जो जिसको ये मैनिफेस्ट कर रही है ना, तो उसका जो वर्जन जो इनकी 3D में चल रहा है ना, ये उस वर्जन को खुद ही क्रिएट कर रही है। समझो, ये सब के लिए समझने के लिए ज़रूरत है। इन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका जो वर्जन है ना, जो इनको जो एसपी है, उनका जो वर्जन जो ये अपने 3D में देख रही है ना, उनका वो वर्जन वो खुद ही क्रिएट कर रही है। वो खुद भी क्रिएट नहीं कर रहा, वो खुद ही क्रिएट कर रही है। समझो, खुद ही हम अपने एसपी का वर्जन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो इन्होंने ये समझी बात। सो आई थॉट ऑफ हिम एज एन इल्यूजन, सो उन्होंने उस चीज़ को एज अ इल्यूजन माना एंड दैट मेड थिंग्स ईजियर। एंड इन चीज़ों ने लाइफ ईजी बना दी, मैनिफेस्टेशन के लिए ईजी बना दी। सो वन डे आई जस्ट थॉट दैट ही इज़ माइन, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ही इज़ द ओनली वन मैडली इन लव विथ मी। सो एक दिन उन्होंने जस्ट सोचा दैट ही इज़ माइन, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ मैडली इन लव विथ मी एंड आई डिडंट अफर्म, डिडंट विजुलाइज, डिडंट डू एनीथिंग। एंड इन्होंने तब से कुछ भी अफर्म नहीं किया, कुछ भी विजुलाइज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एंड इन लेस देन अ वीक ही केम बैक एंड
लिटरली एक हफ्ते से कम में भी वो वापस आए एंड आवर म्यूचुअल फ्रेंड टेक्सटेड मी दैट ही इज़ नॉट ओके, टॉक टू हिम। एंड इनके जो म्यूचुअल फ्रेंड है ना, उन्होंने इनको टेक्स्ट किया दैट ही इज़ नॉट ओके एंड ही सेंट मी फॉलो रिक्वेस्ट, एंड उन्होंने इनको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी। आई टॉक टू हिम एंड एवरीथिंग सिंस देन इज़ सो गुड विद SP। ओके, देन उसके बाद ही टेक्स्ट वगैरह किया एंड अभी सब कुछ ठीक है, SP के साथ सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। ओके, सो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने सब कुछ ट्राई किया था, अफर्मेशंस एंड ट्राई कर ली थी, बट कुछ काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? बिकॉज जब अफर्मेशंस कर रहे थे तो उसी टाइम अफर्मेशंस कर ली 5 मिनट, देन उसके बाद उन अफर्मेशंस का उल्टा बोल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करवा रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक तरफ अपने SP के लिए अफर्म कर रहे हो कि इज़ इन मैडली इन लव विथ मी, ही इज़ सो क्यूट, जो भी कुछ अफर्मेशन कर रहे हो, अफर्मेशंस के 10 मिनट बाद तुम बोल रहे हो वो मुझसे प्यार ही नहीं करता, मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे इंपॉर्टेंस ही नहीं देता। अफर्मेशन का जब कॉन्ट्राडिक्शन करवाते हो ना, तो फिर वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फिर इन्हें ये चीज़ समझी कि ये जो इसका वर्जन चल रहा है ना मेरे सामने, कि मैं खुद ही क्रिएट कर रही हूँ यार, तो मतलब इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। एंड जब उन्होंने उसके वर्जन को अपने माइंड में चेंज किया, अपने आप चीज़ें अपने आप दिख गई, अपने आप, लिटरली अपने आप। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इतना थॉट माना कि मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी माइन, ही इज़ इन मैडली इन लव विथ मी, तो मैं क्यों कुछ करूँ। देन उसके बाद एक हफ्ते के कम में भी उनको SP से जो भी कमिटमेंट रिलेशन जो भी कुछ था, बातें सब कुछ होने लगी। सो इट्स सिंपल, इतना सिंपल है, तो हमें इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही नहीं। इस सिंपल है भाई, इतना ज़्यादा सिंपल है, फिर हम इसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाएं। ओके, सो आज की सक्सेस स्टोरीज इतनी ही थी। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।